Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 7th, which is about electric current and circuit. Okay? Chalo. So, students, as we all know, electricity is an essential part of our life. हमारी लाइफ का बहुत essential part है electricity and ये एक invisible form of energy है जो हमारी लाइफ को बहुत different ways में influence करती है. हम अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन नहीं कर सकते. इसके थ्रू हम बल्ब्स को लाइट अप कर सकते हैं, कंप्यूटर रन किए जाते हैं, टेलीविजन, रेडियो सेट, ट्रेन, लिफ्ट, इन सभी को रन करने में वी यूज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है जब उसमें एनर्जी फ्लो करती है. दैट मीन्स इसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स वर्क करेंगे. ओके, चलो, इलेक्ट्रिसिटी किसी मशीन को रन करने में हेल्पफुल होती है. इट मीन्स व्हाट की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड इलेक्ट्रिसिटी है जो सभी मशीन्स को वर्क करवाती है, फ्लो करवाती है बाय मीन्स ऑफ वायर्स इन द फॉर्म ऑफ करंट. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इन सभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स में एक एनर्जी फॉर्म में फ्लो करती है कुछ वायर्स के थ्रू एंड देन द मशीन्स वर्क बिकॉज ऑफ दैट. ओके, और इसको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. सो स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री कंडीशंस जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है सो दैट इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो कर सके. क्या क्या कंडीशंस है? नंबर 1, अ सोर्स. सेकेंड, एक अनब्रोकन पाथ. एंड थर्ड, अ मेटल वायर. सो जो अनब्रोकन पाथ है जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. इलेक्ट्रिक करंट एक कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में फ्लो करता है. सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अब एक चार्ज बॉडी में क्या होता है? आइदर एन एक्सेस और अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी चार्ज बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी. अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी एक कंडक्टर के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी दोनों ही बेसिस पे. ओके, एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को जब आप अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कंडक्टर से अर्थ की टूवर्ड्स. ओके, बिकॉज किसके बीच में? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडक्टर और अर्थ के बीच में उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. अर्थ जो है वो हमारा जीरो पोटेंशियल पर होता है. इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी भी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के टूवर्ड्स मूव करती है जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है बीच में वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है. सो यू हैव सीन टू होल्स इन इलेक्ट्रिक प्लग. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक प्लग जो होता है उस पर दो होल्स होते हैं. एक होल जो है प्लग में उसको कनेक्ट किया जाता है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर से जिसको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दूसरा जो होल है उसको कनेक्ट किया जाता है कंडक्टर के साथ जिसको फर्दर आगे हम अर्थ के साथ ज्वाइन करते हैं. तो जब भी आपको एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को इलेक्ट्रिक प्लग के साथ कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट होगा उस अप्लायंस के थ्रू. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट का जो एक एंड होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे प्लग के एक होल के साथ जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं. एंड सर्किट का जो दूसरा एंड है उसको कनेक्ट करेंगे दूसरे होल के साथ जो कि अंडर अर्थ होता है. इसके इससे क्या होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है जब हम उसे ऑन करेंगे एंड जो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में स्विचेस हैं उनके थ्रू क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द अप्लाइज. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक अनब्रोकन पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंडक्टर्स एंड बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं. सो ये क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वो एक कॉन्टिन्यूस पाथ है कंडक्टर्स एंड बाकी सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस का जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. बेसिकली दो टाइप्स के सर्किट्स होते हैं. नंबर 1 इज क्लोज सर्किट एंड अदर इज ओपन सर्किट. क्लोज सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है उसको आप क्लोज सर्किट कहेंगे. जो बल्ब है वो तभी ग्लो करता है जब सर्किट आपका क्लोज्ड होता है. ओपन सर्किट में क्या होगा? आपका जो सर्किट है वो फ्लो नहीं कर पाता है क्योंकि बीच में से जो आपका सर्किट है वो ब्रेक होता है. सो करंट कंप्लीटली फ्लो नहीं हो पाता है. ओके, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट इलेक्ट्रिक सर्किट में कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर्स. अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर कंडक्टर्स, बैटरी, स्विच या बाकी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस होते हैं. अब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इनकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनके सिंबल्स का यूज करते हैं फॉर द कन्वीनियंस बिकॉज काफी डिफिकल्ट या ऑकवर्ड हो जाता है कि उनकी पिक्चर्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करें. सो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करना है तो हम वहाँ पे सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स के सिंबल्स को यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द सिंबल्स? सी दे हैव शोन इन दिस टेबल. जैसे कि सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से है. दिस इज अ सिंबल ऑफ बैटरी, टैपिंग की, प्लग की जो आपकी ओपन होगी एंड ये प्लग की है जो क्लोज होगी. दिस इज रजिस्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर्स जॉइंट,
galvanometer, bulb or lamp, and this is the milliammeter. These are the different symbols for the different devices, electrical devices and equipments which are used in electric circuit. Next we come to important devices and their function. So अब हम कुछ important devices के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करी जाती है. फॉर एग्जाम्पल बैटरी. बैटरी क्या है? ये सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का. बैटरीज और सेल्स को अटैच किया जाता है सर्किट के अंदर प्रॉपरली. दैट मीन्स बैटरीज के जो एंड है वो आपके सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. सेकेंड इज रजिस्टर. रजिस्टर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. बल्ब का जो फिलामेंट है वो भी एक तरीके का रजिस्टर होता है. नेक्स्ट इज टर्मिनल. टर्मिनल के थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं कंडक्टर्स की हेल्प से. ओके इसमें एक मेटल नट होता है स्क्रू थ्रेड पे जिसके थ्रू वायर्स को कनेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज स्विच. स्विच के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट के लूप को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट इज एमीटर. एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर के थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज बीइंग मेजर्ड. नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किया जा सकता है. फिलामेंट. फिलामेंट एक रेजिस्टेंस है जो कि एक मेटल से बना होता है और एक ऐसे मेटल से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है सच एज टंगस्टन. फिलामेंट को आप इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हो. जब भी इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास करता है फिलामेंट आपका काफी हॉट हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. ओके चलो नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं. तो जब एक इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होता है वो क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है कंडक्टर को. ओके हम ये भी कह सकते हैं पीपल कैन मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन वेरियस वेज. ओके लेट्स सी. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो स्टूडेंट्स जब एक इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होता है वो अपनी पूरी एनर्जी का कुछ पार्ट लूज कर देता है एंड ये एनर्जी फिर हीट में कन्वर्ट हो जाती है. एक्चुअल में कंडक्टर का ईच एंड एवरी कंडक्टर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट को. जैसे ही किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है तो वो कंडक्टर क्या कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट को. यानी कि रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि आपने उस कंडक्टर को बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज करा है. उसी अकॉर्डिंग जो है उस कंडक्टर का क्या होता है रेजिस्टेंस होता है. ओके फॉर एग्जाम्पल एक वायर है जो कि कॉपर की बनी है तो कॉपर के अंदर जो है रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू द वायर विच इज मेड अप ऑफ आयरन. अगर दूसरी वायर है जो कि आयरन से बनी तो आयरन का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर. इट इज बिकॉज अब ऐसा क्यों क्योंकि कॉपर जो है एक बेटर कंडक्टर है देन आयरन. जो भी ज्यादा बेटर कंडक्टर होगा अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस आपका कम होता है. ओके चलो सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट द मोर अ कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस द मोर हीट इज जनरेटेड. अब ये चीज भी ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कोई भी एक कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा उतनी ही ज्यादा वो हीट जनरेट करेगा एज वेल एज मोर इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ कंज्यूम होगी. अब ये जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक करंट का इसी को हम यूज करते हैं बहुत सारी डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने के लिए. ओके लुक एट द अप्लायंसेस. अब आप उन अप्लायंसेस को देखिए जहाँ पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट या लाइट को ऑब्टेन करने के लिए. जैसे कि वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब की वर्किंग को देखते हैं सबसे पहले. सो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक कॉइल फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है. उसके साथ इसमें एक इनर्ट गैस भी फिल्ड होती है ग्लास के अंदर सो दैट कोई भी केमिकल रिएक्शन हीट के साथ ना हो. अब हम इस फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना है इसको यूज क्यों करते हैं बिकॉज फिलामेंट जो है यानी कि टंगस्टन जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करता है ना. एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है. इसीलिए जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होता है ये आपको ग्लो करने लगता है लेकिन मेल्ट नहीं होता है. आपको कभी भी कोई एक ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी हॉट. नाउ व्हाई डू वी यूज अ कॉइल फिलामेंट. अब हम बल्ब के अंदर कॉइल फिलामेंट का यूज करते क्यों है. हम जो है इस वायर की लेंथ को शॉर्ट कर सकते हैं इसकी कॉइल बना के. सिमिलरली जो फिलामेंट की लेंथ है उसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उसकी कॉइल बना लेते हैं. ओके अब जितना ज्यादा फिलामेंट की लेंथ होगी उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. हाउएवर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लार्ज अमाउंट. लेकिन अगर कोई एक लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो करता है फिलामेंट के थ्रू जो कि उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड होता है ज्यादा होता है तो फिलामेंट आपका मेल्ट हो जाता है. दैट मीन्स आपका बल्ब क्या कहा जाएगा दैट बल्ब हैज बीन फ्यूज्ड. ओके नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ अ फ्यूज. अब फ्यूज के बारे में बात करें सो स्टूडेंट्स आज वी ऑल नो कि हर एक हाउस एंड ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी एक काफी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. एंड इसको कॉपर वायर जिसमें आपकी कोटिंग होती है एक इंसुलेटर की लाइक रबर और प्लास्टिक वो सारे वायर इसी इंसुलेटर से कवर्ड होते हैं. और इन्हीं वायर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू डिफरेंट प्लेसेस.
सो इन अ हाउस, किसी भी हाउस या ऑफिस में हम इसको डिफरेंट प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्किट के अंदर। लेकिन कभी कभी एक वायर जो है सर्किट में ब्रेक हो जाता है या जो कनेक्शन है वो फॉल्टी होता है। सो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज होने लगता है। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपका हीट प्रोड्यूस करता है, सो ऐसा लीक जो है वो काफी डेंजरस हो सकता है, इसके थ्रू फायर हो सकता है। ओके, सो इस तरीके का जो ब्रेक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस तरीके के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम अपने सर्किट्स में क्या इनर्ट करते हैं? फ्यूज। सो समटाइम्स, कभी कभी अगर वोल्टेज सप्लाई सडनली बाय मिस्टेक इंक्रीज हो जाती है, सो इलेक्ट्रिक सप्लाईज आपके डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए सर्किट के अंदर फ्यूज को इंसर्ट किया जाता है, सो दैट हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऐसी सिचुएशन तक ले जाने से पहले ही सेव कर सकें। ओके, फ्यूज क्या है? एक पीस ऑफ वायर है जो कि मेटल वायर का बना होता है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। जनरली इसको हम एक पोर्सिलियन कवर के अंदर एनक्लोज रखते हैं। तो जब भी कोई एक शॉर्ट सर्किट होता है सर्किट के अंदर, सो वो जो वायर्स फ्यूज के अंदर इंक्लूडेड है वो हीट अप होने लगते हैं। एंड क्योंकि इनके वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी लो होता है, तो सडनली आपका ये जो फ्यूज का वायर है मेल्ट हो जाता है एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाती है। इसी तरीके से जब आपका वोल्टेज सप्लाई में सडन इंक्रीज हो जाए, तो फ्यूज वायर आपकी गेट हीट्स अप एंड मेल्ट एंड इस तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर दिया जाता है। फ्यूजेस जो है जनरली रेट किए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग? कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के थ्रू सप्लाई किया जाता है, उस अकॉर्डिंग फ्यूज जो है अलग अलग रेटिंग्स के मार्केट में अवेलेबल है। एक फ्यूज जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर है, दैट मींस उसके थ्रू सिर्फ 5 एम्पियर तक का ही करंट अलाउ किया जा सकता है। ओके, अगर उससे ज्यादा का करंट होगा तो सर्किट आपका क्या हो जाएगा? मेल्ट डाउन हो जाएगा। दो टाइप्स के फ्यूज है मार्केट में, एक होता है किटकैट फ्यूज, एक है कार्ट्रिज फ्यूज। सो किटकैट फ्यूज में जो फ्यूज वायर है वो इजिली आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो? उसे इलेक्ट्रिक फ्यूज में से बाहर निकाल के फ्रॉम द कैरियर, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैरियर फ्रॉम द सॉकेट, बिकॉज ये पोर्सिलिन का बना होता है एंड ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। देखिए कार्ट्रिज फ्यूज है, फ्यूज वायर जो है वो ग्लास ट्यूब के अंदर होता है एंड इनके जो दोनों एंड्स है उसको हम दो मेटालिक कैप के साथ ज्वाइन करते हैं। ग्लास ट्यूब को इजिली आप कहाँ किसी होल्डर के अंदर या बाहर कर सकते हैं एंड जो दो मेटालिक कैप्स हैं वो सर्किट को कंपीट करती हैं एंड इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लो होता है। दिस इज किटकैट फ्यूज एंड दिस इज कार्ट्रिज फ्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने हीटिंग इफेक्ट को फिनिश किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे हांस क्रिस्टियन ओरिस्टेड, इन्होंने नोटिस किया था कि एक निडल को जब जब हम किसी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास करते हैं, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू पास हो रहा है ना, आपने उसके बीच में एक निडल को रखा है, वो निडल क्या होने लगती है? डिफ्लेक्ट होने लगती है एंड इसके थ्रू उन्होंने क्या रियलाइज किया कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, सो जब आप एक पीस ऑफ आयरन को जो कि वायर से बॉन्डेड है ना, एंड उसके थ्रू हम क्या करें? इलेक्ट्रिक करंट को वायर के थ्रू पास कर रहे हैं, सो वो किसकी तरह? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन जैसे करंट को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। सो ये सेटअप को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा सेटअप है जो कि एक कंट्रोल्ड वे में मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? बाय वाइंडिंग एनेमल्ड कॉपर वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। एक सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके अराउंड आप क्या कॉपर वायर की क्या कर देते हैं? वाइंडिंग कर देते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप इन वाइंडिंग्स के थ्रू फिर पास करोगे, जो सॉफ्ट आयरन उसके अंदर है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर दिया, वो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को लूज कर देगा। काइंड ऑफ टेम्पररी मैग्नेट होता है। ओके, ना यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूजेस हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस एंड मशीन्स में यूज करते हैं। जैसे कि हम इसका यूज जनरेटर, मोटर, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं। इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है क्या? मशीन के अंदर जो मोटर फिट होती है उसको रोटेट करने के लिए। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो आपके क्रेन्स के साथ अटैच होते हैं, इसके थ्रू काफी ह्यूज लोड ऑफ मेटल को लिफ्ट किया जा सकता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को टेलीग्राफ, टेलीफोन, लाउडस्पीकर, इलेक्ट्रिक बल्ब सब में यूज करते हैं। इसका यूज हम जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सभी को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, जिंक, ब्रास, वहां भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या है? कॉमन सी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। कैसे अब इसका कंस्ट्रक्शन होता है? एक इलेक्ट्रिक बेल के अंदर हॉर्स शू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा किस शेप का? हॉर्स शू शेप का। फिर इसको हम कनेक्ट करते हैं एक आर्मेचर के साथ। उसके एक एंड पे आर्मेचर को कनेक्ट किया जाता है कॉन्टेक्ट स्क्रू के साथ, और उसका दूसरा जो एंड है कॉन्टेक्ट स्क्रू का, वो आपका स्विच होता है। जो दूसरा एंड है आर्मेचर का, उसको हम हैमर के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड एक गोंग है जो उस हैमर के जस्ट नियर पे प्लेस किया जाता है, फिक्स किया जाता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्किंग। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बटन को पुश करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, एंड एज अ रिजल्ट ये क्या करता है, जो आयरन का बार है दैट इज द आर्मेचर, उसको अट्रैक्ट करेगा अपने टुवर्ड्स, एंड जो हैमर है वो सीधे क्या, उस गोंग को स्ट्राइक करेगा। जैसे ही ऐसा होता है, जो कॉन्टैक्ट है आर्मेचर एंड स्क्रू का वो ब्रेक हो जाता है, एंड जो सर्किट है वो कन्वर्ट हो जाता है एक ओपन सर्किट में। करंट विल फ्लो बट इट विल स्टॉप। उसके बाद करंट क्यों आपका, इट विल फ्लो स्टॉप, उसका जो करंट है उसका फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, जैसे ही वो जो आर्मेचर एंड स्क्रू के बीच का जो कॉन्टैक्ट था वो ब्रेक हुआ, तो सर्किट अब आपका ओपन सर्किट बन गया, एंड ओपन सर्किट में क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो सकता है, दैट मीन्स जो करंट का फ्लो है इट विल स्टॉप। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर अपने मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, एंड जो आर्मेचर है वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ जाएगा सर्किट को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, चलो। एज इट टर्न्स टू इट्स प्लेस, तो जैसे ही आर्मेचर दोबारा अपने प्लेस पे वापस आता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तो करंट दोबारा से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, एंड दोबारा से यही जो इवेंट साइकिल है वो रिपीट होती है। दिस इज द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। चलिए, so that's all for the chapter. We have discussed the various appliances and the electrical gadgets, they're working because of electricity. I hope you all are very clear with this chapter. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.